हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसपाल सिंह भुसारी आज लेकर के आया हूँ आपके सामने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जो कि सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एएम, जीएम एंड एचएम। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इफ AM and HM of two numbers are 5 and 3.2 respectively, then the GM will be। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 4.10, तीसरा ऑप्शन है 4.05 और फोर्थ ऑप्शन है 4। अब आप देख सकते हैं हमें AM और HM की वैल्यू गिवन है और GM हमसे पूछा गया है। इससे पहले अपन ने एक रिलेशन पढ़ी थी मीन मीडियन मोड में। इसी तरीके की एक रिलेशन होती है AM, GM और HM में, वो है GM इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर AM इंटू HM। तो अब हमें यहाँ GM कैलकुलेट करना है। AM हमें दिया गया है 5 एंड HM दिया गया है 3.2। तो 3.2 और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हो गया अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का मतलब हो गया 4। यही हमारा GM का आंसर हुआ। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। ऑप्शन डी 4 इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the arithmetic mean and geometric mean of two numbers are 6.5 and 6 respectively, find out two numbers। पहला ऑप्शन है 6 and 7, दूसरा ऑप्शन है 9 and 4, तीसरा ऑप्शन है 10 and 3, फोर्थ ऑप्शन है 8 and 5। अब हमें अर्थमेटिक मीन दिया गया है दो नंबर का 6.5 और GM दिया गया है 6। हमने पहला ऑप्शन लिया। पहला ऑप्शन है हमारे पास 6 और 7, तो 6 और 7 का हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, वो आया 13/2 यानी 6.5। अब इसी का हम निकाल रहे हैं GM। तो 6 इंटू 7 का हमने प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद निकाल दिया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब निकाला तो हमारा आया है अप्रॉक्स में 6.53 के समथिंग, जबकि हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए था 6.5 और GM चाहिए था 6। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अब हम ले रहे हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास 9 and 4, तो 9 and 4 का हम निकाल रहे हैं अर्थमेटिक मीन, यानी 9 + 4 डिवाइडेड बाय 2 13/2 और 13/2 का मतलब हो गया 6.5। अब हम 9 and 4 का निकाल रहे हैं GM। तो 9 इंटू 4 का हमने किया प्रोडक्ट, उसका हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3, 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, तो 3 to the 6। अब आप देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन आया 6.5 और ज्योमेट्रिक मीन आया 6। यही हमें चाहिए था, अर्थमेटिक मीन 6.5 और ज्योमेट्रिक मीन 6। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हुआ B 9 and 4। The next question is if the arithmetic mean and geometric mean for 10 observations are both 15, then the value of HM will be। पहला ऑप्शन है लेस देन 15, दूसरा ऑप्शन है मोर देन 15, तीसरा ऑप्शन है 15, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 10, उनका AM और HM दोनों दिए गए हैं 15 और फाइंड करना है HM। तो सबसे पहले वही रिलेशन अप्लाई होगी, GM इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर AM इंटू HM। अब आप देख सकते हैं GM की वैल्यू दी गई है 15 और AM भी दिया गया है 15। HM हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमने स्क्वायर रूट हटाया, तो यहाँ 15 के ऊपर हो गया स्क्वायर, ये आ गया 15 इंटू HM। अब आप देख सकते हैं जब हमें HM कैलकुलेट करना है तो ये हो गया 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15। 15 से हमने एक स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल कर दी, तो हमारी HM की वैल्यू आ गई 15। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन C 15 इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if there are two groups containing 75 and 65 as harmonic mean and containing 15 and 13 observations, then the combined harmonic mean is given by, पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 70.36, तीसरा ऑप्शन है 70, फोर्थ ऑप्शन है 71। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो ग्रुप हैं, पहले का हार्मोनिक मीन है 75 और दूसरे का है 65। तो हमारा HM1 की वैल्यू हो गई 75 और HM2 की वैल्यू हो गई 65। अब आपके पास दो ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 15 और 13, तो N1 की वैल्यू हो गई 15 और N2 की वैल्यू हो गई 13। हमें निकालना है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का हमारा फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 अपॉन HM1 प्लस N2 अपॉन HM2। तो अब आप देख सकते हैं N1 की वैल्यू हमारी 15 प्लस N2 की वैल्यू हमारी 13, फिर N1 है हमारा 15, HM1 है 75, N2 है हमारा 13 और HM2 है हमारा 65। 15 और 13 हो गया हमारा 28 डिवाइडेड बाय 15 से 1 टाइम्स और 15 से 5 टाइम्स, यह आ गया 1/5, 13 से 1 टाइम्स 65 5 टाइम्स, यह आ गया 1/5, यह आ गया 28/2/5। तो यह आ गया 28/1 इंटू 5/2। 2 से हमने 28 को कैंसिल कर लिया 14 टाइम्स और 14 5 का 70। यही हमारी कंबाइंड हार्मोनिक मीन का आंसर हुआ 70। हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी 70 इज़ अ करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।